हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट 2 में हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आज हम कवर करेंगे अस्थमा। तो अस्थमा को देख लेते हैं, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अस्थमा इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ tracheobronchial smooth muscles to a variety of stimuli, which result in narrowing of air tube and after accompanied by increasing secretion, mucosal edema and mucosal plugging। इसमें क्या होता है, आप इसमें हिंदी में समझिए। इसमें क्या होता है, हमारा जो अस्थमा है, अस्थमा को समझने से पहले आप सबसे पहले लंग्स की एनाटमी देख लीजिए। लंग्स की एनाटमी में क्या होता है, हमारा ये जो होता है, हमारे 2 लंग्स होते हैं, ये लंग्स होते हैं। और इन लंग्स के अंदर जो होते हैं, ये जो होता है हमारा ब्रोंकियल ट्री होता है। और ब्रोंकियल ट्री जो होता है वो हमारा आगे जाके जो हमारी ब्रोंक्यूल्स में तब्दील होता है। और ब्रोंक्यूल्स जो होता है वो हमारे ब्रोंक्यूल से बहुत सारे हमारे जो है एल्वलाइज अटैच होते हैं, जिनको हम एयर बैग्स भी कहते हैं, जहाँ पर हमारा जो है मेन साइट ऑफ जो है हमारा गैसियस एक्सचेंज जो है वहीं पर होता है एल्वलाइज के थ्रू। एल्वलाइज जो होता है हाईली वस्कुलर होता है, जहाँ पे हमारा बहुत सारा ब्लड जो है वो हमारा सर्कुलेट हो रहा है। एक तरफ हमारा जो ब्लड कैपिलरीज होती है और हमारा जो इनर साइड है वो वहाँ पर हमारी जो है गैसेस प्रेजेंट होती है। गैसेस जो होती है वो हमारी ऑक्सीजन जो होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारी डिफ्यूज़न की हेल्प से या डिफ्यूज़न के थ्रू हमारी जो है एक्सचेंज होती है। तो हमारा इसमें अस्थमा में क्या होता है, हमारा जो ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं जहाँ पे हमारा जो है एल्वलाइज अटैच होती हैं, उसमें जो होता है हमारा कोई भी पार्टिकल जो है हमारा, जैसे कोई भी हमारा जो पार्टिकल है वो हमारा अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो है ब्रोंक्यूल्स की जो स्मूथ मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स का जो होता है हमारा रिस्पॉन्स मतलब हाइपर रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से उसमें हमारा इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस होते हैं। जब हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे ब्रोंक्यूल्स या हमारी ट्रैकिया के कांटेक्ट में आते हैं, तो उस केस में हमारा जो है इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होने के साथ साथ हमारा जो है म्यूकस सिक्रेशन जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ताकि हम जो उस पार्टिकल्स को है हम ट्रैप कर ले और वो हमारा पार्टिकल आगे ना जा पाए। अगर वो आगे जाएगा तो वो हमारी जो एल्वलाइज है उसमें फंस सकता है, या फिर वहाँ पर जो है हमारा रिएक्शन या फिर हमारी एल्वलाइज को जो है हमारा डैमेज कर सकता है। तो इसलिए हमारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारा म्यूकस जो है वो हमारा रिलीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो वहाँ पर जो है म्यूकस प्लगिंग हो जाती है। मतलब वहाँ जो है म्यूकस बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ जो है हमारी सही से मतलब एयर जो है हमारी सही से मतलब फ़्लो नहीं कर पाती, और एयर फ्लो नहीं हो पाती, तो हमारा जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, जिसको हम अस्थमा कहते हैं। वही हमारा बता रखा है। अस्थमा में क्या होता है, हमारा हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होता है हमारा ब्रोंकल स्मूथ मसल्स, मतलब जो कि हमारे ट्रैकियो ब्रोंकल जो स्मूथ मसल्स है, मतलब ट्रैकियो ब्रोंकल पार्ट की जो हमारी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है, वो जो होता है हमारा नॉर्मल से ज़्यादा मतलब जो है वो हमारी रिएक्टिव हो जाती है, मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस शो करती है किसी भी स्टिमुलाई, मतलब कोई भी हमारा जब पार्टिकल जाता है उसके केस में हमारा ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस शो करती है, जिसकी वजह से हमारा जो ट्यूब है, मतलब एयर ट्यूब जो है हमारा जो एयर पैसेज है वो हमारा नैरो हो जाता है, और हमारा जो है म्यूकस का जो सिक्रेशन है वो भी हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा म्यूकोसल एडिमा या फिर हमारा जो है म्यूकस प्लगिंग कॉज होती है। अस्थमा इज़ आल्सो एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। अस्थमा जो होती है हमारी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, मतलब इसमें जो होता है हमारा अस्थमा में क्या होता है, हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो भी हमारे ब्रोंक्यूल्स है या फिर हमारा ट्रैकिया जो है हमारा, उसमें जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो है एयर पैसेज जो है वो हमारा नैरो हो जाता है। अब इसको इस तरीके से समझिए, जैसे हमारा ये है, हमारा इतना चौड़ा हमारा एयर पैसेज है और यहाँ से हमारी जो है एयर फ्लो हो रही है, मतलब ये जो हमारा ये पार्ट जो है हमारा ल्यूमन है, और ये हमारी पूरी मतलब जो ट्रैकिया है मतलब वो है। ये जो हमारा जब हमारे इसमें पार्टिकल पहुंच जाता है तो इसमें जो हमारा म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है, और हमारा जो है ये जो है हमारा ये हमारा बहुत ही छोटा हो जाता है। तो इस पार्ट से जो है हमारा बस इस इतने हिस्से से ये जो हमारा डार्क कर रहा हूँ, इस इतने हिस्से से जो है हमारा सिर्फ एयर पैसेज होगा, और यहाँ जो हमारा बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा एरिया है जहाँ से हमारा एयर पैसेज मतलब एयर जो है पास हो रही है। तो हमारा इस केस में जो होता है हमारा जो ब्रीथिंग है वो हमारी नॉर्मल होगी, बट जब हमारा जो पैसेज है वो हमारा श्रिंक हो जाएगा या फिर हमारा जो नैरो हो जाएगा, तो उस केस में जो होता है हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कॉज होती है, जिसको हमें अस्थमा कहते हैं। अस्थमा जो होता है वो हमारा 2 तरीके का होता है। पहला होता है एक्सट्रिंसिक और दूसरा होता है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक क्या होता है हमारा, ये अस्थमा जो होता है हमारा एपिसोडिक होता है, मतलब कहीं
वीक्स में 1-2 बार हो गया, या फिर मंथ में हमारा 1-2 बार होता है। मतलब इसके जो है हमारे एपिसोड्स आते हैं, मतलब 1-2 बार आ जाता है वीक में या मंथ में। स्टेटस ऑफ अस्थमाटाइकस, मतलब इसमें जो होता है हमारा अस्थमा जो होता है हमारा, इसमें इफेक्ट जो होता है वो हमारा कम होता है एज कम्पेयर टू इंट्रिंसिक। अटैक रिपीट अगेन एंड अगेन, मतलब अटैक अस्थमेटिक अटैक जो होता है वो हमारा मतलब रिपीट होते रहते हैं, मतलब वीकली या मंथली हमारे आते रहते हैं। इसमें जो होता है हमारा एपिसोडिक होता है। और सेकंड होता है हमारा इंट्रिंसिक क्या होता है हमारा लॉन्ग लास्ट होता है। और इसमें जो होता है हमारा स्टेटस एस्थमेटाइकस, ये जो होता है हमारा वो इंक्रीज होता है। इसको आप इस तरीके से समझिए, कई पर्सन जो होते हैं उनको हमारा जो है डस्ट एलर्जी होती है, तो वो हमारा आ जाते हैं एक्सट्रिंसिक में, मतलब जब हमारी डस्ट आएगी तो उस केस में जो होता है हमारा एपिसोडिक, मतलब तभी हमारा जो है अस्थमा कॉज होगा। मतलब मंथ में अगर वो मंथ में या वीक में जो है 1-2 बार अगर वो डस्ट के कांटेक्ट में आएंगे या फिर हमारे पॉलेंस के कांटेक्ट में आएंगे, तो उस केस में जो होता है हमारा उनको सिर्फ अस्थमा होता है। बाकी हमारा अगर वो पॉलेंस या डस्ट की कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो उस केस में जो होता है हमारा वो नॉर्मल, मतलब नॉर्मल जो है हमारी रेस्पिरेशन करते हैं। बट जो हमारा लॉन्ग लास्टिंग होता है या फिर हमारा जो इंट्रिंसिक होता है अस्थमा, उसमें क्या होता है हमारा, अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है तो उसको मतलब अस्थमा आता है रहता है, मतलब वो मतलब कोई भी केस में जैसे हमारा हाइपरटेंशन हो गया या फिर हमारा एक्स्ट्रा थिंकिंग हो गया, तो उस केस में जो होता है हमारा अस्थमेटिक अटैक पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसे जो है अपने साथ जो है हमारा अस्थमेटिक पंप जो होता है हमारा वो लेकर घूमना पड़ता है, तो वो हमारा आता है इंट्रिंसिक। ये जो होता है हमारा ज़्यादा डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सट्रिंसिक के। ये हमारा लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है। और ये जो होता है हमारा मतलब कंटिन्यूस कभी भी आ सकता है, इसका मतलब कोई भी एपिसोडिक नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मंथ में 1 बार होगा या 2 बार होगा, ये कभी भी कहीं भी आ सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ईटियोलॉजी ऑफ अस्थमा। इसमें क्या होता है, एलर्जेंस जब हमारे एलर्जेंस आते हैं, अटैक ऑन मास्ट सेल्स इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रेजेंट इन लंग्स, मतलब जो भी हमारे लंग्स में मास्ट सेल्स या फिर हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं उस पर जो है हमारा एलर्जेंस अटैक करते हैं। लंग्स जीन्स एक्टिवेट, उस केस में जो होता है हमारा लंग्स में जो भी हमारे जीन्स होते हैं उनको वो एक्टिवेट हो जाते हैं। हिस्टामिन जो है हमारा वो एक्टिवेट हो जाता है। एंड सेल मेम्ब्रेन एक्टिवेट, मतलब ये जो होता है हमारा ये जीन्स, हिस्टामिन और सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों ही जो हमारा एक्टिवेट हो जाएंगे। और हमारा हिस्टामिन जो एक्टिवेट होगा वो हमारा रिलीज़ करेगा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, TNF जो होता है हमारा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है, वो हमारा रिलीज़ करेगा हिस्टामिन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारी एक्टिवेट होकर वो हमारा जो है फॉस्फोलिपिड की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगी, और वो हमारा रिलीज़ करेगा PGLT PAF स्टिमुलेट, मतलब ये जो होता है हमारा PGLT और PAF को स्टिमुलेट कर देंगे। LT के हमारा ल्यूकोट्रिन और PAF के हमारा प्लेटलेट इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स। और PG क्या है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और यहाँ इसी तरीके से हमारा जब हमारा जीन्स एक्टिवेट होगा, जीन्स एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा हमारा प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। प्रोटीन सिंथेसिस जब हमारी स्टार्ट होगी वो हमारे रिलीज़ करेगी IL इंटरल्यूकिन्स, और हमारा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है वो उनको प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से हमारा जो है स्मूथ मसल जो है वो हमारा कंस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। स्मूथ मसल जब कंस्ट्रिक्ट होगी तो उस केस में हमारा म्यूकस भी हमारा रिलीज़ होना स्टार्ट होएगा। और हमारा एक तरीके से ये जो है हमारा मतलब इफ़ेक्ट शो कर रहे हैं, मतलब जो हमारा एलर्जेंस आया है उसके अगेंस्ट जो हमारा रिएक्शन शो कर रहे हैं। हमारे जो भी हमारे स्मूथ मसल है या फिर हमारे जो मास्ट सेल्स हैं वो हमारे उसके अगेंस्ट जो हमारा अपना एक्शन शो कर रहे हैं। जब हमारा म्यूकस रिलीज़ होगा उस केस में हमारा क्या होगा, हमारा जो एयर पैसेज है वो हमारा कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, मतलब नैरो हो जाएगा, और उस केस में हमारा जो है अस्थमा ट्रिगर होगा। इससे कॉजेज़ देख लेते हैं। एलर्जेंस के थ्रू हमारा अस्थमा हो सकता है। मेडिकेशन लाइक एस्पिरिन एंड बीटा ब्लॉकर्स, मतलब एस्पिरिन और बीटा ब्लॉकर्स के मतलब वजह से भी हमारा जो है अस्थमा कॉज हो सकता है। एयर पॉल्यूशन लाइक ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि हमारा अस्थमा कॉज करते हैं, उसमें आ जाता है हमारा ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। और अर्ली चाइल्डहुड होता है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमारा इंपॉर्टेंट कॉज है हमारा अस्थमा का। वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इसके वजह से हमारा जो है अस्थमा हो सकता है। इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स एंड केमिकल्स लाइक मोनोऑक्साइड क्लोराइड एंड डाइट्राई अमीनो क्लोरीन, मतलब ये कुछ केमिकल्स हैं जो कि हमारा अस्थमा कॉज करते हैं, जो कि हमारा
इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं, मतलब जो भी हमारे वर्कर्स जो होते हैं वो हमारे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनको स्पेसिफिक तरीके के हमारे जो अलग तरीके के जो हैं मास्क, गैस मास्क दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अस्थमा जैसी मतलब डिजीज़ जो है वो ना हो। हैवी एक्सरसाइज की वजह से भी हमारा अस्थमा कॉज हो सकता है। इमोशनल स्ट्रेस, इसकी वजह से भी हमारा अस्थमा कॉज हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। पैथोफिजियोलॉजी में देख लेते हैं, जब हमारा स्मोक या फिर डस्ट या फिर हमारे जो पोलेंस है, ये जो होते हैं हमारे एलर्जेंस हैं, मतलब जो कि हमारा मतलब एलर्जी या फिर हमारा जो है हाइपर रिस्पॉन्सिव जो एक्टिविटी है, जो भी रिएक्शंस हमारी हो रही है, उनको जो है इंड्यूस करा रहे हैं। ये वो एजेंट्स हैं जो कि हमारा अस्थमा कॉज करते हैं, मतलब स्मोक, डस्ट और पोलेंस। जब हमारा ये कांटेक्ट होता है, हमारा जो भी एयर पैसेज के मतलब या फिर हमारा ट्रैकिया या फिर हमारा ब्रोंक्यूल्स हो गया, उनके कांटेक्ट में आते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाती है एयरवे में, मतलब जो भी एयर पैसेज है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। एक्सेस ऑफ म्यूकस सिक्रेट, हमारा बहुत ज़्यादा जो है हमारा म्यूकस सिक्रेट होता है। म्यूकस सिक्रेट क्यों होता है? ताकि हमारा जो ये जो पार्टिकल्स हैं, पोलेंस जो होते हैं हमारे या फिर हमारे डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, वो हमारे आगे जो है एल्वेलाई के कांटेक्ट में ना आए, वो वहीं पर एक्यूमुलेट हो जाए या फिर हमारे ट्रैप हो जाए, जिसकी वजह हमारा जब ज़्यादा म्यूकस सिक्रेट होगा तो उस केस में हमारा जो ब्रीथिंग है वो हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। हमारे एंटीजेंस जो होते हैं वो हमारे मतलब कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहते हैं। इन्फ्लामेशन मतलब इन्फ्लेमेंड एयरवे, जो भी हमारा जो एयर पैसेज है वो हमारा अगर इन्फ्लेमेंड हो गया, अगर उसके कांटेक्ट में अगर एंटीजन रहेगा, तो वहाँ जो है हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन भी हो सकता है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो उसकी वजह से हमारी जो इन्फ्लेमेशन है वो हमारी बढ़ेगी। इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो है ब्रोंकियोस्पाज्म हो जाता है। ब्रोंकियोस्पाज्म क्या होता है? हमारा जो ब्रोंक्यूल्स होती है वो हमारी बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो है अस्थमा अटैक आ जाता है। तो यही हमारा जो है पैथोफिजियोलॉजी है अस्थमा की। इसी तरीके से हमारा जब मतलब बहुत सारे मतलब रिएक्शंस होती है, यही मेन जो पैथोफिजियोलॉजी है अस्थमा की इतनी ही है। मतलब जब हमारा पार्टिकल जो है वो हमारा मतलब जो हमारे स्मूथ मसल्स या हमारे ब्रोंक्यूल्स या ट्रैकिया के कांटेक्ट में आएगा, तो हमारा सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा म्यूकस का, और हमारा जो एयरवे है वो हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाएगी उसमें, और हमारा ब्रीथिंग जो है डिक्रीज़ हो जाएगी। और ब्रीथिंग डिक्रीज़ होने की वजह से अगर वो कॉन्टीन्यूस कांटेक्ट में रहेगा, मतलब और पार्टिकल जो है हमारे डस्ट पार्टिकल जो है वो हमारे इनहेल होते जा रहे हैं, तो वो जो हमारी इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ कर देंगे, और इन्फ्लेमेशन इंक्रीज़ होने की वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगी, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा ब्रोंकियोस्पाज्म होगा, और ब्रोंकियोस्पाज्म की वजह से हमारा जो है ब्रोंक्यूल्स जो होती है वो हमारी नैरो हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा अस्थमा कॉज हो जाता है। तो मेनली यही है, बहुत ईजी पैथोफिजियोलॉजी है जिसको आप इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, मतलब कौन कौन से साइन और सिम्टम्स हैं जो कि हमारा अस्थमा होने पर दिखते हैं हमें। सबसे पहला सिम्टम्स जो होता है वो हमारा साइन होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सबसे पहला साइन जो होता है वो हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, मतलब सांस फूलना स्टार्ट हो जाएगी। स्नीज वीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। कंस्ट्रिक्शन इन चेस्ट, मतलब कंस्ट्रिक्शन हमारा जो है हमारा टाइटनेस कंजस्टेड फील होगा हमें, मतलब टाइटनेस होना स्टार्ट हो जाएगी चेस्ट में। टैकीकार्डिया क्या होता है? जब हमारी हार्ट बीट जो होती है वो हमारी स्पेसिफिक लेवल से इंक्रीज़ हो जाती है, तो उस केस को हम कहते हैं टैकीकार्डिया, मतलब टैकीकार्डिया हो जाएगी। टैकीपीनिया मतलब रैपिड ब्रीथ, मतलब ब्रीथिंग रेट जो होता है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, उसे हम कहते हैं टैकीपीनिया। नेक्स्ट हमारा आता है इन्फ्लेमेशन ओवर द चेस्ट, मतलब जो चेस्ट रीजन है हमारा उसमें जो है इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लॉस क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो हमारा ब्रीथिंग रेट है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। अब ब्रीथिंग रेट डिक्रीज़ होगा तो जो कि हमारा सबसे पहले इफेक्ट करेगा ब्लड की ऑक्सीजन लेवल को। अगर ब्लड की ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ होगी तो हमारा जो है ब्रेन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन जो है वो हमारा अपना फंक्शन सही से नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो है पर्सन जो है वो हमारा अनकॉन्शियस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है, या फिर हमारा पर्सन जो है हमारा डेथ भी हो सकता है, मतलब जो हमारा रेस्पिरेशन है पूरा सिस्टम जो है हमारा पूरा फ्लॉप हो जाएगा, जो कि हमारा अपना फंक्शन जो है हमारा नहीं कर पाएगा ढंग से, जिसकी वजह से पर्सन जो है हमारा डेथ हो सकती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा। डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा मतलब अस्थमा को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है हमारा स्पायरोमेट्री, और सेकंड होता है हमारा FeNO टेस्ट। मतलब FeNO टेस्ट क्या होता है हमारा, इसमें क्या होता है हमारा जो हमारा ब्लड में जो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल है हम उसको चेक करते हैं, और उसके बेस पे हम बताते हैं कि किस पर्सन को अस्थमा है या नहीं है। तो इसी के साथ हमारा जो है डायग्नोसिस कंप्लीट हो चुका है। हमने अस्थमा को कंप्लीट कर लिया, अस्थमा के टाइप्स देख लिए हैं, ईटियोलॉजी देख लिए है, कॉजेज़ देख लिए हैं,
पैथोफिजियोलॉजी देख ली है, साइन एंड सिम्टम्स देख लिए हैं और हमारा डायग्नोसिस भी जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये साथ हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने अस्थमा को कंप्लीट कर लिया है। चलिए गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़। भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।